कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो और उससे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मनुष्यता के 3 पदों की सविस्तार व्याख्या पढ़ी और आज का वीडियो बाकी के जितने हमारे पद बचे हैं उनकी सविस्तार व्याख्या करेंगे। बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत सुंदर शब्दों में उन सारी चीजों को समझेंगे जो कहीं ना कहीं एक दो शब्द में हम अटक जा रहे हैं या रुक जा रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खास होने वाला है। अंत तक बने रहे हमारे इस वीडियो पर। मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेह लोक हिंदी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे लगता है अब तक कर लेना चाहिए ओके, ताकि हम अपने 9 और 10 क्लास की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से कर सके। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहना चाह रहे हैं से तो पूरे, अब हम लोगों ने जब पाठ की व्याख्या और इसके सारांश को समझा तो ये बात पर हम लोगों ने चर्चा की कि कवि जो है मनुष्यता की बात कर रहे हैं, है ना, मानवीय गुणों की बात कर रहे हैं, परोपकार की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, साथ लेकर सबको चलने की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसी भाव को, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, कि ये जो सहानुभूति हम रखते हैं ना, दूसरों से प्रेम रखते हैं या उदारता की भावना रखते हैं, करुणा की भावना रखते हैं, स्नेह की भावना रखते हैं, यही सबसे बड़ी पूंजी है, महाविभूति है यही, अर्थात सबसे बड़ी पूंजी यही है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, और ऐसे ही जो व्यक्ति होते हैं ना उसके वशीकृत भगवान भी होते हैं, है ना। उससे भगवान भी, माने उसके स्नेह या उसके कार्य से भगवान भी क्या हो जाते हैं, वश में आ जाते हैं, है ना, या मोहित हो जाते हैं उसके कार्य से, आकर्षित होते हैं, खुश होते हैं। स्वयं मही, मही अर्थात ईश्वर। विरुद्धवाह बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। अब यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी बुद्ध, जो गौतम बुद्ध जिनको हम कहते हैं, उनके उदाहरण को लेकर आते हैं कि विरुद्धवाद मतलब किसी चीज के खिलाफ होना, है ना, कि मनुष्यता के लिए ही, मनुष्य के कल्याण के लिए ही कैसे उन्होंने क्या किया था, जो उस समय की जो प्रचलित मान्यताएं थी, है ना, उसका उन्होंने विरोध किया था। विनीत लोक वर्ग का न सामने झुका रहा, मतलब उनके इस कार्य की वजह से, है ना, जो उन्होंने लोक कल्याण के लिए किया था, तो पूरा लोक ही, पूरे जन ही क्या हुए उनके इस कार्य के ऊपर, है ना, या उनके इस कार्य पे वो सब लोग क्या हुए, वो हमेशा के लिए हमारे जहन में बिल्कुल श्रद्धेय बन गए, है ना। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही व्यक्ति उदार है ना, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। कौन? जो परोपकार कर, जो दूसरों की मदद करता है ना, जो दूसरों के लिए कार्य करता है, वही तो मनुष्य है ना। इसके पहले भी वो कह रहे हैं कि अगर हम मनुष्य ही मनुष्य के लिए ना सोचे, है ना, दूसरों के लिए ना सोचे, अपनों के लिए तो सोचते ही है ना, लेकिन वो मनुष्य अगर दूसरों के लिए ना सोचे तो वो, और पशु का कार्य होता है ना, आप ही चरे, मतलब सिर्फ अपने लिए सोचना, अपने लिए खाना, अपने लिए कार्य करना। तो हम अगर सिर्फ ऐसा करते हैं तो फिर हम मानवता की जो बात होती है ना, जो श्रेष्ठता होती है, हम उसको कैसे वहां तक जाकर पहुंच पाएंगे, है ना। तो बार बार यहाँ मैथिली शरण गुप्त बात कर रहे हैं मानवता की, मनुष्यता की, है ना। नेक्स्ट लाइन में देखो, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, है ना। अब नेक्स्ट पैरा में वो क्या कह रहे हैं, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में। अब वो क्या कह रहे हैं कि कभी भूल के भी हमें मदांत अर्थात जो गर्व में अंधा हो जाता है ना, जो जिसके अंदर बहुत घमंड होता है ना, और उस घमंड में क्या करता है, उसे और फिर सामने का कुछ दिखाई नहीं देता। अंधा हो जाना मतलब एकदम वो वाला अंधा नहीं, है ना। तुच्छ वित्त में, अब वित्त यहाँ क्या है, धन संपत्ति। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जो अपने धन संपत्ति के घमंड में बिल्कुल चूर हो जाते हैं, वो मदांत हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, है ना, सिवाय अपने या अपने पावर के, अपने पैसे के। सामने वो किसी मनुष्य को नहीं देख पाता।
सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अब क्या कह रहे हैं कि अपने आप को सनाथ जानकर, है ना, मतलब कि हमारे साथ बहुत लोग हैं, बहुत मेरे साथ घर परिवार के लोग हैं, या बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं चाहूं तो ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, है ना, तो बहुत लोग ऐसा गर्व करते हैं। आपको न गर्व चित्त में, मतलब अपने अंदर, अपने चित्त में, अपने मन में अपने आप को सनाथ जान के इतना गर्व नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। अब यह क्या कह रहे हैं कि यहाँ अनाथ कौन है। अनाथ मतलब जिसका अपना कोई नहीं होता है ना, जिसका परिवार या माता पिता नहीं होते, उसको हम अनाथ कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अनाथ कौन है यहाँ पे, त्रिलोकनाथ साथ है, अर्थात ईश्वर सबके साथ है। तो है ना, हम जो कहते हैं कि मतलब अपने परिवार पर या अपने लोगों पर गर्व करते हैं, है ना, कि मेरे इतने लोग हैं, या मेरे अंडर इतने लोग कार्य करते हैं, मेरे पास ये है वो है। लेकिन जो भगवान है उनके लिए तो हम सब उनके बच्चे हैं ना, तो हम अनाथ कैसे हो सकते हैं, या कोई भी अनाथ कैसे हो सकता है। त्रिलोकनाथ साथ है, मतलब ईश्वर सबके साथ है। तो हमें अपने आप पर, अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने धन संपत्ति, हाँ, या सोचिए कि हमारे पास बहुत मैन पावर है, बहुत लोग हैं हमारे पास, है ना, तो ये सारी चीजें सोचकर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सबके साथ है ना। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अब ये तो सही है, जो दयालु दीन बंधु हैं, है ना, दयालु मतलब इसके अंदर बहुत दया होती है। दीन बंधु हमारे ईश्वर जो हैं, उनके जो हाथ हैं वो बहुत है विशाल, बड़े विशाल हाथ हैं। मतलब उनका, भगवान कहते हैं, जो भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। भगवान के अंदर देर है, घर देर है, अंधेर नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। तो सच में भगवान के जो हाथ है बहुत विशाल हाथ है। तो हम अपने आप पर जो इतना घमंड करते हैं, मैं हूं ऐसा हूं वैसा हूं, क्या है ना, भगवान चाहे तो क्या ना कर दे। तो हम अपने आप पे ये जो घमंड करते हैं वो बिल्कुल बेकार करते हैं। अगर आप भी करते हो तो आज से बिल्कुल छोड़ दो, है ना। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो अपने अंदर क्या रखते हैं, उतावलापन रखते हैं, अधीरता रखते हैं, अधीर तो जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता, है ना, ऐसे लोग क्या है, बिल्कुल भाग्यहीन है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अरे व्यक्ति तो वो मनुष्यता की श्रेणी में वह व्यक्ति मनुष्य होता है ना, या उसको हम श्रेष्ठ मनुष्य की संज्ञा देते हैं जो व्यक्ति दूसरों के लिए सोचता है ना, अपनों के लिए या अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए सोचता है, जो पूरे समाज के लिए सोचता है, वही क्या कहलाता है, मनुष्य कहलाता है। नेक्स्ट पैरा में देखते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्व परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न एक काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अनंत अंतरिक्ष में, जो अंतरिक्ष है ना, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, आकाश कहते हैं, वो क्या है, अनंत है ना, उसका कोई अंत अभी तक तो हमें नहीं मिला, या वैज्ञानिकों ने नहीं खोज कर निकाला अभी तक, है ना, तो वो अनंत है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, अर्थात ऊपर आकाश में अनंत देव, मतलब इतने भगवान हैं जिनकी संख्या नहीं करी जा सकती, या जो अनंत है, जिनका अंत ही नहीं है ना, देव है खड़े, अर्थात देवता है वहां। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और वो क्या कर रहे हैं, स्वबाहु बढ़ा रहे हैं, मतलब अपने स्वबाहु को, अपने हाथ को, अपने बाहों को फैलाकर खड़े हैं। परस्व परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, मतलब एक दूसरे का क्या करो, सहारा बनकर आगे बढ़ो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने आगे बढ़ने की इच्छा में, कोशिश में हम दूसरों को ढकेलते जाते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि हम ऐसे ढकेलेंगे दूसरों को तो हम आगे निकल सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव रियल में है ना, कि अगर हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, हमारा जो आसपास का समाज है, अगर वो ऊपर नहीं उठेगा तो हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उस उच्चतम शिखर को पाने के लिए, अगर हम उच्चतम शिखर पर जाना चाहते हैं, बिल्कुल हाई पीक पे जाना चाहते हैं, तो जब तक हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, हमारे समाज के लोग हैं, या जो विश्व है, अगर वही कल्याण नहीं करेगा तो मैं अकेले हम कैसे उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना।
तो सबको लेकर, सबका सहारा बनकर सबको लेकर आगे बढ़ना है। उठो तथा बढ़ो सभी, तथा सब लोग आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अब ये क्या कह रहे हैं, अमर्त्य अंक में अर्थात देवताओं की गोद में, अपंक हो चढ़ो सभी अर्थात कलंक रहित होकर। कलंक रहित यहाँ पे क्यों कहा गया बच्चों, देखो कि अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं, है ना, या कुछ समाज में बुरा करते हैं, तो क्या होता है, तब तो हमारे अंदर कलंक लग गया, है ना, तो फिर हम भगवान के समक्ष कैसे जा सकते हैं। समझ में आ रही है बात। ये कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में तो भगवान खड़े हैं, अनंत भगवान है, और वो क्या कर रहे हैं, अपनी बाहों को खोलकर हमें बुला रहे हैं, है ना। तो हमें सबको लेकर, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, है ना। देवताओं की समक्ष जाना चाहिए, है ना। हम उनके पास जा सकते हैं, उनको उनके गोद में बैठ सकते हैं। गोद में बैठने का मतलब क्या हो रहा है, उनके समक्ष जा सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, है ना, नजदीक। तो ऐसा कब होगा, जब हम खुद कलंक रहित रहेंगे तब तो, है ना। या कलंक रहित अर्थात हमारे अंदर कोई दोष नहीं रहेगा, हमने कोई बुरा कार्य नहीं किया होगा, तब तो भगवान के पास जा सकते हैं। नहीं, भगवान इतने पवित्र और इतने मतलब क्या कहूँ, इतने बड़े लोग या पर्सनालिटी या शक्ति कह लो, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं अल्टीमेट शक्ति जिनके पास होती है। तो हमारे अंदर अगर कलंक होगा, हम लोगों ने गलत काम किए होंगे, तो क्या हम जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो हमें कलंक रहित होकर, है ना, हमारे अंदर जितने पाप, बुरे विचार हैं, बुरी चीजें हैं, इन सब का त्याग करके, सब खत्म करके अपनी आत्मा को, अपने मन को स्वच्छ रखेंगे, पवित्र रखेंगे, तभी हम भगवान के पास समक्ष, सामने, क्लोज जा सकते हैं। रहो न यूं कि एक से न एक काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। अर्थात सिर्फ अपने बारे में सोचकर कुछ होने वाला नहीं है, है ना। जब तक हम सब लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को लेकर, अपने लोगों को लेकर, दूसरों को, यहाँ मैं अपने का मतलब क्या, मैं क्लोजेस्ट मीन्स वो ब्लड रिलेशन वाली बात नहीं कर रही, है ना। अपने बने सारे लोग ही तो, पूरा विश्व ही तो हमारा है ना। जितने लोग हैं, अभी अब आगे भी इस बात को वो क्लियर करेंगे कि कैसे हम लोग सब एक हैं, है ना। विश्व में जितने लोग हैं, हम सब भाई भाई हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि सबको लेकर आगे बढ़ो, यही मनुष्यता है। नेक्स्ट पद पर आगे बढ़े, है ना। अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखो ताकि ये चैप्टर पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे तो ये चैप्टर ही बहुत इजी, बहुत अच्छा और चटक से समझ में आने वाला है ना। लेकिन कुछ एक चीजें है ना जो समझ में आ रही है, लेकिन कहीं लगता है कुछ अटक सा जा रहा है। ये शब्द का मीनिंग क्या होगा, इधर से क्या लगाए, है ना, या ये वाला क्या कहना चाह रहे हैं, इससे पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। तो एकदम ऑल क्लियर, ऑल आउट करने के लिए वीडियो अच्छे से देखो। ओके, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। अब वो कह रहे हैं जिस बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, है ना, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। यही सबसे बड़ी समझ, विवेक अर्थात समझ है। क्या समझ है कि मनुष्य मात्र बंधु है, मतलब जितने मनुष्य हैं हम सब क्या है, भाई भाई, सेम ब्रो कहते हैं ना तो हम सब मनुष्य क्या है, भाई भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी धर्म, जाति, रंग के लोग हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं कहीं ना कहीं। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। अब इन सभी पुराण पुरुष स्वयंभू पिता अर्थात हमारे जो ईश्वर हैं वह भी क्या है, स्वयंभू हैं, मतलब स्वयं प्रकट हुए हैं। और हमारे सबके पिता अर्थात हम सबकी ईश्वर एक है ना। हम कई बार अपने भगवान को, या तरीके अलग हो सकते हैं, है ना, हम सबके, बहुत लोगों के हमारे धर्म अलग हैं, जाति अलग है ना। तो हो सकता है कि भगवान को पाने के लिए या हमारे भगवान के समक्ष जाने के लिए रास्ते बहुत से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो शक्ति है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो एक ही है ना। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद हैं। देखो उस चीज को यहाँ क्लियर भी कर रहे हैं बात को, है ना, कि फलानुसार हो सकता है कि फल के अनुसार, कर्म के अनुसार, है ना, हम लोगों ने जिस तरह से कर्म किए हैं उसके फल के अनुसार हो सकता है कि अवश्य बाह भेद है, कि हमारे अंदर जो बाह्य भेद हो सकते हैं, हम लोग अलग अलग हो सकते हैं, है ना, अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम सब क्या है, एक ईश्वर की, परमात्मा की, परमेश्वर की, नाम हम जो भी दे सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मैं परमेश्वर बोल रही हूँ तो वो भगवान जो है उनका नाम परमेश्वर ही है, मतलब एक कोई पावर है जो हम सबको चलाती है ना। तो एक
शक्ति है, वो जो शक्ति है ना वो हम सबके ही सबकी शक्ति है ना। हमारे पिता जो हैं, हमारे भगवान जो है, हमारे जो परमेश्वर हैं, वो क्या है, एक है। अपने अपने कर्म के अनुसार हम अलग जरूर हो सकते हैं, परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वे एक है। अंतरेक अर्थात आत्मा की एकता, हमारी अंतरकरण की जो एकता होती है ना, वो एक ही है। हम सब एक है और इसका प्रमाण वेद भी है। अनर्थ है कि बंधु ना बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब ये कह रहे हैं कि ये मतलब अगर व्यक्ति ही व्यक्ति की सहायता ना करे, है ना, मनुष्य ही मनुष्य की सहायता ना करे, तो ये सबसे बड़ा अनर्थ है, सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बुरी बात है। क्या बुरी बात है कि मनुष्य ही अगर मनुष्य के काम ना आए, है ना, उसकी भलाई ना करे, उसका हेल्प ना करे, तो सबसे बुरी बात है। इससे बुरी बात और क्या ही हो सकती है ना, कि भाई भाई की ही अगर मदद नहीं करता, रक्षा नहीं करता, है ना, उसके सुख या दुख में उस सुख या दुख को नहीं बांटता, तो ये सबसे बुरी बात है, सबसे बुरा काम है, यह अनर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्यता है, वही व्यक्ति मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यता के लिए कार्य करता है, जो दूसरों के लिए सोचता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अब देखो लास्ट में कितनी मतलब एकदम अंदर से फिर से पूरा जोश भर दे रहे हैं, है ना, पूरे जोश को भर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, चलो अभिष्ट मार्ग में, मतलब हमारे अभिष्ट अर्थात हमारा जो इच्छित मार्ग है ना, हम लोगों ने जो अपने मार्ग को चाहा है कि हमारा ये मार्ग हो, ये रास्ता हो, अपने इच्छित मार्ग में, अपने चुने हुए मार्ग पर चलो। सहर्ष खेलते हुए मतलब बहुत खुशी के साथ, एकदम अपनी इच्छा के साथ, खुशी के साथ, सहर्ष से खेलते हुए। लाइक अगर तुमने सोचा है कि तुम 10 क्लास में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हो, है ना, अच्छा का मतलब हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि मैम 95% अच्छा है या 98 अच्छा है परसेंट, या 100 में 100 लाना है। तो बच्चों आप जिसके काबिल हो उससे ज्यादा लेकर आओ, जितने के काबिल हो उससे ज्यादा लाने की कोशिश। ये दैट कोशिश जो है ना, ये जो ट्राई करना है ना, यही हमें सफल बनाती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपने अपने लिए जो मार्ग चुना है, मतलब लाइक हम लोगों ने ऐसा सोचा कि हमें अच्छा नंबर लाना है, तो बस अगर सोच लिया है कि क्लास 10 में अच्छा नंबर लाना है, तो सहर्ष चलो, खुशी के साथ उस रास्ते पे चलो। पढ़ रहे हो तो उसको एंजॉय करते हुए चलो, ये नहीं कि वह पढ़ना है फिर से वही एग्जाम, है ना यार, फिर से पढ़ना पड़ेगा। खुशी के साथ पढ़ो, है ना, सहर्ष खेलते हुए। विपत्ति विघ्न में, क्यों दिक्कत हो रही है, सॉरी यार। विपत्ति विघ्न जो पढ़े उन्हें ढकेलते हुए, और मार्ग में जो भी विपत्ति आती है ना, मुश्किल आती है, विघ्न आती है, बाधा आती है, मतलब अगर हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं, डेफिनेटली अगर किसी सफलता के मार्ग पर चल रहे हैं जहां से हमें कुछ प्राप्त करना है, तो बाधाएं आएंगी। बाधाएं नहीं आएंगी तो तुम सोचो कि शायद हमें सफलता नहीं मिलने वाली है, ठीक है। बाधा आएगी और उससे जब हम ढकेलते हुए, संघर्ष करते हुए आगे निकलेंगे ना, तभी सफलता मिलेगी। तो कह रहे हैं या फिर क्या कवि कि उस रास्ते पे चलो, खुशी से चलो, और जितने भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, मुश्किल आ रही है, उन सबका सहर्ष सामना, उसको ढकेलते हुए, उसको खत्म करते हुए आगे बढ़ो। घटे न हेल मेल, हाँ, लेकिन उस मार्ग पर चलते हुए जो हेल मेल है, अर्थात जो मित्रता है ना, जो समभाव है, वो क्या होनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। बड़े न भिन्नता कवि, और भिन्नता जो हम करते हैं ना, एक दूसरे से अपने आप को अलग समझते हैं, तो वो जो अलगाव वाली जो फीलिंग है ना, एक दूसरे से अलग होने वाली, वो वाली जो भावना है, वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अतर्क एक पंथ की सतर्क पंथ हो सभी, मतलब अतर्क मतलब जो तर्क से परे हो, हर समय अपने विचार को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने चीजों को लेकर हमें तर्क नहीं करना चाहिए, अतर्क रहना चाहिए। मतलब सबको, समूल को साथ लेकर चलो, समभाव लेकर चलो कि पंथ, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, सभी सावधानी पूर्वक, प्रेम पूर्वक उस पंथ पर, उस रास्ते पर चले। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। जिस समूल को हम लोग जो बात कर रहे थे ना, कि सबको लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, मतलब सबको लेकर, सबको सफल, मतलब सबको लेकर चलने की जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कवि, कि सबको लेकर आगे बढ़े, सबको लेकर प्रेम भावना से लोग जिए,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही व्यक्ति मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए अपने सर्वस्व को, जो दूसरों के लिए अपने आप का त्याग करता है ना। इस पूरे पद में हम लोगों ने यही समझा, ठीक है। और इस पद को समझाने के लिए या मनुष्यता को समझाने के लिए श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने तमाम यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है ना। हमारे अतीत के स्वर्णिम, जो कह सकते हैं स्वर्णिम इतिहास को, वैसे तो अनंत है लेकिन स्वर्णिम इतिहास के कुछ एक बहुत सुंदर उदाहरणों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है ना। कई बार वो चीजों को बहुत सामने से, बहुत इजी तरीके से हमारे सामने लेकर आए हैं, और वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं। उनका मोटिव, उनकी जो बात है, उनका जो विचार है वो बिल्कुल सीधा है, एक है, स्पष्ट है, और उस स्पष्टता को ही वो तमाम शब्दों के जरिए से हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इस मनुष्यता की समाप्ति यहां से नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारे अंदर मनुष्यता का प्रारंभ होना चाहिए। बट ये चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत ही जल्दी आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है, खुद समझ में आ रहा है, चीजें लग रही हैं कि बेहतर हो रही हैं, है ना, और हम इस चैनल पर अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।